नमस्कार, आई होप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ 8वां वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग की कुछ हाइलाइट्स हमने अपनी लास्ट वीडियोज़ में दिखाई हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों के कमेंट भी आए, वीडियोज़ को आपने बहुत प्यार दिया। प्राइवेट कर्मचारियों का क्या होगा? जो लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या जो मज़दूर वर्ग है, उसके लिए इस 8वें वेतन आयोग में क्या सुविधाएँ हैं या क्या नुकसान हैं? तो उसके लिए भी वीडियो बनाने के लिए रिकमेंड किया था। तो आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग में जो लेबर कोड आया है, उससे प्राइवेट कर्मचारियों में क्या हलचल है और उन्हें क्या फ़ायदे या नुकसान है। प्राइवेट कर्मचारियों की या मजदूर वर्ग की सैलरी डिसाइड करने से पहले गौर जो केंद्र सरकार है वो एक मिनिमम वेज तैयार करती है, जिसे नेशनल मिनिमम वेज कहते हैं या फ्लोर वेज कहा जाता है। तो पहले इस फ्लोर वेज को समझे, फिर उन कर्मचारियों की सैलरी किस हिसाब से आगे बढ़ेगी उस बात को समझेंगे। तो जो ये फ्लोर वेज है, ये 2017 में लागू किया था, 176 रुपये पर डे, जिसका मजदूर संघ ने, मजदूर विभाग ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था। फ्लोर वेज जो सेट किया जाता है उसमें एक परिवार को लिया जाता है, यानी पति पत्नी और 2 बच्चे, इनको इतना पैसा दिया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि 176 रुपये पर डे, तो कैसे ही मजदूर वर्ग अपना गुजारा चला पाएगा। तो इसका विरोध किया था। तो 2019 में दोबारा से कमेटी इसके लिए गठित की गई, जिसने इस फ्लोर वेज को बढ़ा करके 375 रुपये लागू करने का एक निर्देश पारित किया, लेकिन इसका विरोध मालिकों ने बहुत किया कि इतना बढ़ा हुआ फ्लोर वेज इतना नहीं दे पाएंगे। अब उसका नतीजा क्या हुआ कि ये दोनों ही 176 रुपये पर डे और 375 रुपये दोनों ही लागू नहीं हो पाए। तो इसके लिए 2021 में फिर से एक नई कमेटी तैयार की गई, जिसे एसपी मुखर्जी कमेटी भी कहते हैं। तो उन्होंने इसके लिए टाइम दिया कि जुलाई 2024 तक ये क्लियर कर दिया जाए कि फ्लोर वेज कितना रखा जाएगा। लेकिन 2024 जा चुका है, 25 भी खत्म हो चुका है, 26 में 8वां वेतन आयोग लग चुका है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी अता पता नहीं है। अब जैसे ही ये आगे लागू होगा तो ये आपको बता दिया जाएगा। अब बात करते हैं लेबर लॉ या लेबर कोड की, जो 2026 में लागू किया है। तो लेबर कोड आने से पहले 29 लेबर लॉ थे, 29 श्रम कानून, जिन्हें खत्म करके अब केवल 4 सिंपल कानून बना दिए गए हैं, जिसमें पहला है कोड ऑन 2019, दूसरा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2019, तीसरा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 और नंबर 4 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन 2020। अब इस लेबर लॉ के लगने से कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं, जैसे डिलीवरी बॉय से लेकर के जो स्टोर कर्मचारी तक है, उनकी फ्री हेल्थ चेकअप की सुविधा इस लॉ में लगाई गई है। दूसरा है सैलरी समय पर दी जाएगी और जो मिनिमम वेज यानी फ्लोर वेज से नीचे का वेतन नहीं दिया जाएगा। हालांकि ये पहले भी लागू था, लेकिन अब इस बात पर जोर दिया गया है सभी की, जो हमारे मजदूर वर्ग है, जो कर्मचारी वर्ग है, उनकी समय पर सैलरी दी जाए। तीसरा जो हमारे गिग वर्कर्स हैं, जैसे ओला, उबर या जोमेटो में जो लोग डिलीवरी करते हैं या अमेजोन में जो सामान पहुंचाते हैं, उन्हें गिग वर्कर्स कहा जाता है। तो उनको इस लॉ में पीएफ ईएसआईसी की सुविधा दी जाएगी, जो कि पहले नहीं थी। और एक सबसे बड़ा लाभ है, जो ग्रेजुएटी पहले दी जाती थी वो 5 साल वर्किंग करने के बाद दी जाती थी, लेकिन इस लॉ के लगने से अब 1 साल की नौकरी पर ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट वालों को पे स्केल, ओवर टाइम, डबल की सुविधा भी इसमें दी गई है। हालांकि ये ग्राउंड लेवल पर कितना लागू होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये 2026 के लेबर कोड में सारी बातें निहित हैं। तो आई होप आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर इसमें मिला होगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके इन्फॉर्मेशन की वीडियोस हैं, आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।